पाकिस्तान को एक मेजर एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। क्या है कि जापान में एक मस्जिद बनाया गया पाकिस्तानीज के द्वारा, लेकिन उसको इलीगल करार दे दिया गया। और तो और पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर उद्घाटन भी करवा दिया। बाद में पता चला मस्जिद का निर्माण तो गैरकानूनी है, उसे तोड़ने की मांग उठने लगी। मामले ने तूल पकड़ा और शर्मिंदगी हुई तो पाकिस्तानी एम्बेसी पल्ला झाड़ने लगी। जब किसी मुसलमान की मौत होती है, क्योंकि जापान में जिंदा रहना जितना मुश्किल है, मरने के बाद अपने दीन के मुताबिक दफन होना उससे भी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। आज पूरे जापान में मुसलमानों के लिए सिर्फ 7 कब्रिस्तान मौजूद है। सवाल पाकिस्तानी राजदूत पर भी उठने लगे कि उन्होंने गैर कानूनी मस्जिद का उद्घाटन क्यों किया। किरकिरी होने पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने पूरे मामले से खुद को अलग करने की कोशिश की। कहा कि मस्जिद से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत, इस्राइल और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बात तो हम बहुत अरसे से कह ही रहे थे। दिस इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ अ हाइब्रिड वॉर। मई 2026 में भारत और साइप्रस ने अपने संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने संकेत दिया कि उनका सहयोग केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा और सामरिक क्षेत्रों तक भी जो है वो विस्तारित होगा। खामोशी से भारत किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कारी जरब लगा रहा है कि वो पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी, ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तानी जहां भी जाता है अपना जिहादी माइंडसेट बिल्कुल नहीं बदलता। अब इसी तरह पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि वह जापान में भी जिहाद और रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी मिलकर जापान में एक कथित अवैध मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मस्जिद के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान के कुछ राजनयिक भी पहुंचे थे। जैसे ही जापान की सरकार को इस मामले की जानकारी मिली, वहां की सरकार और स्थानिक लोगों ने इस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इसे लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया नाराजगी जता रही है और दावा कर रही है कि जापान में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने खुद स्वीकार किया है कि वे एक मिशन के तहत जापान में इस्लामी रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जापान में रहने वाले कुछ पाकिस्तानियों ने शायद वहां के शहरों को कराची या लाहौर समझ लिया, जो नियम कायदों को ताक पर रखकर मस्जिद खड़ी कर दी। और तो और पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर उद्घाटन भी करवा दिया। बाद में पता चला मस्जिद का निर्माण तो गैरकानूनी है, उसे तोड़ने की मांग उठने लगी। मामले ने तूल पकड़ा और शर्मिंदगी हुई तो पाकिस्तानी एम्बेसी पल्ला झाड़ने लगी। कह दिया कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। उल्टा एम्बेसी ने लोगों को ही नियम कायदों का पाठ पढ़ा दिया। इस ऐतिहासिक शहर में कुछ ही समय पहले पाकिस्तानी समुदाय के लोगों ने एक मस्जिद बनवाई। अप्रैल में जापान में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन अब पता चला है कि मस्जिद को बनाने में जरूरी नियमों का पालन ही नहीं किया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि कावागोए प्रशासन ने एक बयान जारी कर बताया है, मस्जिद शहर के उस इलाके में बनाई गई है जहां आमतौर पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना भी चाहता है तो इसके लिए सिटी प्लानिंग एक्ट के तहत स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन मस्जिद के लिए ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई, जबकि प्रशासन ने इससे जुड़े लोगों से नियमों का खास ध्यान रखने के लिए कहा था। कावागोए प्रशासन ने आगे कहा है कि उसे मस्जिद गिराने के भी अनुरोध मिले हैं। फिलहाल वो मामले की समीक्षा कर रहे हैं। संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है। इसके बाद सवाल पाकिस्तानी राजदूत पर भी उठने लगे कि उन्होंने गैर कानूनी मस्जिद का उद्घाटन क्यों किया। किरकिरी होने पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने पूरे मामले से खुद को अलग करने की कोशिश की। भारत तो है ही और भारत इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, बट इजराइल का अपना वैसे मोटिव क्या है इस सब के पीछे? अपनी मशरिक़ वुस्ता में जंग छोड़कर वो पाकिस्तान में इस तरह भारत को सपोर्ट कर रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट टू कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाए। आपके ख्याल में व्हाट इज इजराइल्स अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल गोल हियर? नंबर 1 तो हम कई दफा बात कर चुके शजिया, ग्रेटर इजराइल है, जिसकी राह में एक ईरान बहुत बड़ी रुकावट बन गया है। ऑब्वियसली इसीलिए अब्राहम कॉर्ड वहां नहीं पहुंच सका, ना इंशाल्लाह पहुंचेगा। आपने देखा कुछ शुरू में कुछ ममालिक ने उसको इजराइल को तस्लीम भी किया, अरब ममालिक ने उसके साथ में ताल्लुकात भी बहाल कर लिए, लेकिन उसके बाद जो वो नाहक खून 2.5-3 साल से उसने गजा के साथ जो जुल्म बर्बरियत की है, उसकी वजह से वो एक्सपोज सिर्फ मुसलमानों में नहीं हुआ बल्कि ग्लोबली हुआ है। तो जब वो एक्सपोज हुआ है तो वो एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है।
तो अब जैसे मैंने कहा कि उसकी सबसे बड़ी टारगेट या एक कॉज या मिशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ न्यूक्लियर जो मुल्क नहीं है मुसलमान, सबसे जो अगर दो ममालिक अगर मैं दुनिया में देखूं जो मुसलमान ममालिक हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टेज पे हैं या बहुत तरक्की कर गए हैं, वो पाकिस्तान और तुर्की है। तो जाहिर है आपने देखा तुर्की को भी वो थ्रेट करता रहता है, पाकिस्तान को भी डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तो इनडायरेक्टली करता रहता है। तो ये एक ऑनगोइंग बैटल होनी है, इसके अंदर आप डिजिटाइज नहीं कर सकते कि फलां दिन से फलां दिन तक होगी या फलां टाइम पर होगी या फलां लोकेशन पर होगी। ये एक अनएंडिंग नॉन स्टॉप परसुएशन किस्म की जंग है। जो ऑल आउट मिलिट्री की ऑप्शन है वो तो मेरा मानना है कि वो नहीं रही, और खासतौर पर ऑल आउट मिलिट्री तो मैं अमेरिका स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान ने तो सिर्फ डिफेंड करना है। लास्ट में उसने जो 40 दिन जंग हुई थी उसमें डिफेंड ही किया था। अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने थे, और जब भी एक मिलिट्री आप एम्प्लॉय करते हैं कोई भी, तो उस मिलिट्री ने आपको अल्टीमेटली डिप्लोमेसी के मेज के ऊपर एक एडवांटेजेस पोजीशन देनी होती है, और वो होती है उसकी परफॉर्मेंस के जरिए। यानी मिलिट्री जितनी डोमिनेंट होगी दुश्मन पर, हावी होगी, जितना कॉम्प्रोमाइज कराएगी अपने दुश्मन पर, उतना ही डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स होते हैं मुज़ाकरात करने वाले, उनको एडवांटेज होती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को वो एडवांटेज नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ा इशू हुआ है कि जो उनकी मिलिट्री को जिस तरह एम्प्लॉय किया गया वो एक अलग बात है, या अलग सवाल हो सकता है कि वो क्या हुआ और क्यों नहीं हुई, लेकिन हुआ नहीं जो उनकी मिलिट्री से तवक्को कर रहे थे ट्रंप। तवक्कुआत ही गलत थी, क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने शायद उस तरह नहीं देखी थी जिस तरह उनको देखनी चाहिए थी। नंबर 1, खामोशी से भारत किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कारी जरब लगा रहा है कि वो पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी, ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। ये 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग कौन सी है और पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक ही वक्त में भारत ये लड़ाई दो तरफ लड़ रहा है, पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, और ये लड़ाई लड़ी जा रही है नाज़रीन वाटर हेजमनी कायम करके। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़ी तफसीलन कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की है, हमने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और वक्ती तौर पर शायद आपको बिल्कुल खामोशी नजर आ रही हो कि भाई कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन जितनी खतरनाक सूरत हाल है उसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। लिहाजा आपसे दरखास्त है कि इस पूरे मामले को थोड़ा गौर से और यानी आखिर तक जरूर देखिएगा। ये थोड़ा खुश्क टॉपिक आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत खतरनाक है जो इस वक्त प्लान किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ऊपर वाटर हेजमनी यानी कायम कर रहा है। अब ये वाटर हेजमनी, इससे मुराद क्या है? ये नाज़रीन, इससे मुराद अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपस्ट्रीम मुल्क यानी इंडिया की अगर जोग्राफियाई सूरत हाल को हम देखें तो वो एक ऐसी जगह पर कायम है कि जहां पर भारत यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के अंदर जो दरिया आते हैं उनकी ऊपर वाली पोजीशन पर भारत है, जबकि नीचे वाली पोजीशन पे एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। इन दोनों को कंट्रोल करना और कंट्रोल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना, नाज़रीन ये हेजमनी इस तरह से कायम हो रही है।